हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हम कल से एमपी पुलिस की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं और मैंने आपको बताया था कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं। मैंने आपको बोला था कि सामान्य ज्ञान, मैथ्स, रीजनिंग, आपको केवल व्यापम के पुराने पेपर बहुत अच्छे से रट डालने हैं क्योंकि उन्हीं में से ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं और साथ में आपको प्लस करंट करना है। यही आपको करना है। स्मार्ट स्टडी कीजिए क्योंकि फालतू का इधर उधर पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। टॉपिक वाइज करंट, टॉपिक वाइज जीके मैं एक अलग ही अपने चैनल पे करा रही हूँ, तो वो देखते जाइए आप। साथ ही एमपीपी पुलिस के लिए मैंने ये कोर्स स्टार्ट किया है। प्रीवियस ईयर्स में व्यापम के जितने भी जो भी एग्जाम अभी तक हुए हैं उनमें जो भी प्रश्न आ चुके हैं वो मैंने स्टार्ट किया है, तो वो आपके लिए वैसे भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एमपी पुलिस का आपको एक लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का, तो आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाइएगा और वहाँ पे आपको इसका पूरा पीडीएफ मिलता रहेगा। आपको बस यही यही पढ़ना है जो मैं बता रही हूँ, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, बस इन्हीं को आपको रटना है। पहला क्वेश्चन है 2022 का फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी करने वाला देश कौन सा होगा। 2022 का फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा, मतलब 2022 का फुटबॉल कहाँ पे होगा, कतर में होगा। ये मैंने आगामी जितने भी खेल के आयोजन है उसके लिए एक अलग वीडियो भी बनाया है। आप टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक वाइज चेक करेंगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। 2022 का फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी करने वाला देश कौन सा होगा, तो कतर होगा। फुटबॉल विश्व कप 2022 का आयोजन 21 नवंबर से 18 दिसंबर तक 28 दिन कतर में किया जाएगा। यह 22वां संस्करण होगा। 2022 में 22वां संस्करण और कहाँ होगा, कतर में होगा। ये ध्यान रखिएगा, ये इस बार भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन है जनगणना 2011 में लिंग अनुपात के रुझानों के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले को नंबर 1 स्थान दिया गया है। तो लिंग अनुपात में किसको स्थान दिया है, मध्य प्रदेश में लिंग अनुपात में बालाघाट जो है प्रथम स्थान पर है, याद रखिएगा। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। मध्य प्रदेश में जनगणना 2011 के 10 संभाग 50 जिलों में, इस समय 50 जिले थे। इसके अनुसार मध्य प्रदेश भारत की जनसंख्या में 6% योगदान के साथ 6वें स्थान पर है। तो बालाघाट को मिला है और मध्य प्रदेश भारत की जनसंख्या के 6% के योगदान के साथ 6वें स्थान पर है जनसंख्या में। क्षेत्रफल में दूसरे स्थान पर, आपको पता ही होगा हमारा मध्य प्रदेश भारत में क्षेत्रफल के अनुसार दूसरे नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मटकी नामक लोक नृत्य मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रचलित है। बुंदेलखंड, मालवा, विंध्याचल या बघेलखंड। तो मटकी नामक जो लोक नृत्य है वो मालवा में प्रचलित है, याद रखिएगा। मटकी नामक लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है, मालवा में। देखिए फ्रेंड्स, आपको जो मैं वीडियो में बताती जा रही हूँ बस वही पढ़ते जाइए, उन्हें ही याद करते जाइए, फालतू के इधर उधर में मत पढ़िए। और इसका पीडीएफ भी मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में उपलब्ध करा दूंगी, बस तो इन्हें ही आप याद करते जाइए, इन्हें ही लिखते जाइए। और जो हमारे नोट्स में आपको प्रोवाइड करूँगी उसमें आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगी मैं, वो आप प्रैक्टिस क्वेश्चन है, मैथ्स, रीजनिंग, आपका सामान्य ज्ञान, विज्ञान, सभी की प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगी। आपको बस उनके प्रैक्टिस सेट ही लगाना है ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप एमपी पुलिस के नोट्स लेना चाहते तो 1 जनवरी से मिलना आपको स्टार्ट हो जाएगा। मटकी नामक लोक नृत्य मुख्य रूप से कहाँ किस क्षेत्र में प्रचलित है, मालवा में। तो मटकी नामक लोक नृत्य मध्य प्रदेश के मालवा का परंपरागत नृत्य है। यह नृत्य मालवा के गांव की महिलाएं विभिन्न अवसरों पर करती हैं। इस नृत्य के प्रारंभ में जो महिला नाचती है उसे झेला कहते हैं, ये याद रखिएगा। झेला कौन से नृत्य में नाचने वाली महिलाओं को बोलते हैं, तो मटकी नृत्य में नाचने वाली महिलाओं को क्या बोलते हैं, झेला बोलते हैं। मटकी कहाँ का नृत्य है, मटकी मालवा का नृत्य है। मटकी में जो औरतें नाचती है उसे क्या बोलते हैं, उसे झेला बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश लाडली लक्ष्मी योजना के तहत लाभार्थी की आयु कितनी पूरी होने पर कुल राशि का भुगतान किया जाता है। तो यदि जब मध्य प्रदेश लाडली लक्ष्मी योजना में यदि कोई लड़की जो है 21 साल की हो जाती है उसके बाद जो उसकी पूरी राशि का भुगतान किया जाता है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, अब तो अभी के भी मुख्यमंत्री हैं, शिवराज सिंह चौहान द्वारा 2007 में आरंभ की गई थी। इसका उद्देश्य लड़की के जन्म के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव लाना था और लड़कियों की शैक्षिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना था। ये भी याद रखिएगा कि लाडली लक्ष्मी योजना कब आरंभ की गई, 2007 में। फ़ायदा कब मिलेगा, जब लड़की 21 साल की हो जाएगी।
ओलंपिक खेलों में भारत में हॉकी में स्वर्ण पदक कितने बार जीता है? ओलंपिक की बात कर रहे हैं। ओलंपिक में भारत ने 8 बार जीता है, याद रखिएगा। ओलंपिक में कितने बार जीता है? 8 बार जीता है। ये ओलंपिक में भारत ने हॉकी में स्वर्ण पदक कितने बार? 8 बार। तो ओलंपिक खेलों का आयोजन हर 4 वर्ष में होता है। उसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति करती है। ओलंपिक खेल की शुरुआत 1896 में हुई थी एथेंस से, और इसे ओलंपिया पर्वत पर खेला गया था, जिसके कारण इसका नाम ओलंपिक पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय कहाँ है? मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में है। मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय श्यामला हिल्स भोपाल में है। इसका उद्घाटन तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी द्वारा किया गया था, जनजातीय जो संग्रहालय का। इस संग्रहालय में मध्य प्रदेश में निवास करने वाले जनजातीय समूह की कला, संस्कृति, परंपरा, रहन सहन और रीति रिवाजों को चित्रों तथा प्रदर्शनी के रूप में दिखाया गया है। नेक्स्ट है, लेखक रुडयार्ड किपलिंग द्वारा द जंगल बुक का काल्पनिक बालक चित्र क्या था? रुडयार्ड किपलिंग की जंगल बुक थी, उसका पात्र कौन था? का था, मोगली था, या शेरखा था, या बगीरा था? तो मोगली था। कौन था? मोगली। द जंगल बुक 1893-94 में प्रकाशित एक कहानी है। इसके लेखक रुडयार्ड किपलिंग है। इसके चित्र रचनाकार जॉन लॉकवुड किपलिंग थे। चित्र में मतलब रुडयार्ड किपलिंग के जो पिता थे वो इसके चित्र रचनाकार थे। इसमें मोगली के बारे में बात की गई है। निम्नलिखित पुरस्कारों में किसके प्राप्तकर्ता को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उच्चतम नगद पुरस्कार दिया जाता है? किसके प्राप्तकर्ता, मतलब कौन सा ऐसा प्राइज है जहाँ पे मध्य प्रदेश सरकार सबसे ज़्यादा पैसा देती है? तो वो है महात्मा गांधी पुरस्कार। महात्मा गांधी पुरस्कार में सबसे ज़्यादा 10 लाख रुपए का पुरस्कार नगद दिया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी पुरस्कार की शुरुआत 1995 में हुई थी, और इसके यह पुरस्कार गांधी जी की विचारधारा के अनुसार अहिंसक उपायों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय मूल के त्रिनिदादियन लेखक कौन है? त्रिनिदादियन लेखक कौन है? जो त्रिनिदाद है वहाँ रहते थे, इसलिए इनको त्रिनिदादियन बोलते थे। तो कौन है? तो वीएस नायपाल हैं। वीएस नायपाल त्रिनिदाद के रहने वाले हैं, और ये मतलब भारतीय मूल के हैं, लेकिन ये वहाँ रहते हैं। तो वीएस नायपाल, इनके पेरेंट्स यहाँ पे थे। तो वीएस नायपाल का पूरा नाम विद्याधर सूरज प्रसाद नायपाल था। ये आधुनिक युग के प्रसिद्ध अंग्रेजी साहित्यकार थे। इन्हें नूतन अंग्रेजी छंद का गुरु कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। बीएस नायपाल को नूतन अंग्रेजी छंद का गुरु कहा जाता है। इन्हें वर्ष 2001 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट याद रखिएगा कि 2001 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया? वीएस नायपाल को दिया गया। इनका पूरा नाम क्या था? इनका पूरा नाम विद्याधर सूरज प्रसाद नायपाल था। आधुनिक युग के अंग्रेजी साहित्यकार थे। इन्हें नूतन अंग्रेजी छंद गुरु कहते थे। ये क्वेश्चन आएगा कि नूतन अंग्रेजी छंद गुरु किसे कहा जाता है? तो बीएस नायपाल को कहा जाता है। बीएस नायपाल को साहित्य का नोबेल प्राइज कब मिला? 2001 में मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न देशों के मुद्रा विनिमय को विनियमित करने की निश्चित विधि खालिस्तान के द्वारा लगाई जाती है। देखो, अलग अलग देशों के मुद्रा का विनिमय है, उसको विनियमित करना हमेशा आईएमएफ का काम होता है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा एक कोष एक संस्था है जो अपने सदस्य देशों की वैश्विक आर्थिक स्थिति पर नजर रखती है। आईएनएस ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग की स्थापना के अनुसार में जारी सामान्य विभाग के प्रस्ताव के माध्यम से की गई। मतलब इसका ये कि मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1972 में। याद रखिएगा कब हुई थी? 1972 में हुई थी। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। ऐसे ही डेली आपके लिए क्वेश्चन लेके आऊँगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इन्हीं को पढ़ लेना है। फ्रेंड्स, ये हमारे एमपी कांस्टेबल के नोट्स हैं जो जनवरी से आपको मिलना स्टार्ट होंगे। ये बुकलेट नंबर 2 है, जिसमें आपको भौतिक रसायन, जीव विज्ञान, रक्षा प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर विज्ञान तकनीक के प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे। ये गणित का है, आपको हजारों प्रैक्टिस प्रश्न आपको मिलेंगे। इसी तरह आपको रीजनिंग का मिलेगा, इसी तरह आपको विज्ञान का मिलेगा, इसी तरह आपको सामान्य ज्ञान का मिलेगा। मध्य प्रदेश का आपको ये 5000 वन लाइनर का मिलेगा। तो आप अगर ये नोट्स लेना चाहते हैं तो आज ही हमको संपर्क कर सकते हैं मुझे व्हाट्सअप नंबर पे। इसके अलावा आप मुझे व्हाट्सअप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके अलावा एक और ज़रूरी सूचना आपको देना चाहती हूँ, अगर आपने अनअकैडमी ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आपको 500 प्लस लाइव क्लासेस मिलने वाली हैं। आप जो एग्ज़ाम कर रहे हैं की तैयारी कर रहे हैं उसके आपको डेली प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, डेली पीडीएफ्स नोट्स मिलेंगे, 20,000 आपको लाइव क्विज मिलेंगे, आप T20 सीरीज़ मिलेगी जहाँ पे आप 20 क्वेश्चन 20 मिनट में कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं।
आपको अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है, कोर्स सिलेक्ट करना है और ज्वाइन हो जाना है। यहाँ पे आपको 60 दिन की लाइव क्रैश कोर्स मिलेंगे, लाइव एमसीक्यू रिवीजन बैच मिलेंगे, डेडिकेटेड लाइव डाउट क्लियर कर सकते हैं। आप अगर अपना इनरोल कराना चाहते हैं, एमपीपीएससी प्रीलिम्स का सोच रहे हैं, एमपीपीएससी मेंस का सोच रहे हैं, एमपी पुलिस का सोच रहे हैं, एमपीएसआई का सोच रहे हैं, तो कोई भी कोर्स आप जिस तैयारी कर रहे हैं आप अभी ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो आप टॉप फैकल्टी इंडिया और एमपी की टॉप फैकल्टी के द्वारा यहाँ पढ़ सकते हैं। 270 प्लस आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं आप अपने डाउट को। अगर आप अपनी तैयारी करने के लिए तैयार हैं, अगर आप रिवीजन करने के लिए तैयार हैं, तो आज ही ज्वाइन कीजिए एमपीपीएससी प्रीलिम्स का 2020 का बैच, जिसमें आपको 29 दिसंबर से लगातार आपको तैयारी करवाई जाएगी। रिकॉर्डेड वीडियो होंगे, वीकली में 12 सेशन होंगे सब्जेक्ट वाइज। अगर आप एमपीपीएससी की स्टार्टिंग करने का सोच रहे हैं तो आप 10 मंथ का फाउंडेशन बैच इनरोल करा लीजिए और टॉप एजुकेटर के द्वारा पढ़िए। अगर आप अपना सपना पूरा करना चाहते हैं, एमपीपीएससी मेंस में राइटिंग करना चाहते हैं, तो स्वप्न पूर्ति कोर्स ज्वाइन कीजिए 35 दिन का। इसके अलावा ये आपको एजुकेटर देख रहा है, इनके जिनसे तो आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। आपको कोर्स सिलेक्ट करना है, सब्सक्रिप्शन लेना है, यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। फिर आपको अगर 10-10% का डिस्काउंट मिलेगा, चाहते हैं आपको 10% का डिस्काउंट मिले, तो आप ये मेरा कोड डाल सकते हैं। आपको यहाँ पे जो भी आप 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ का, 12 मंथ का कोर्स लेना है, वहाँ आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।